अगर बात श्री कृष्ण की हो तो धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़े ऐसे कई किस्से मिल जाएंगे जिनसे न केवल मनुष्य उनके बारे में जान सकता है बल्कि उनके द्वारा की गई तमाम लीलाओं का एक्सपीरियंस भी कर सकता है। हिंदू धर्म में इनके पैदा होने से लेकर इनके अंत तक से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से वर्णित हैं, क्योंकि कहा जाता है कि न केवल इनका जन्म बल्कि इनका पूरा जीवन ही बहुत अद्वितीय था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यकीनन आपको इनसे ही जुड़ा कोई प्रसंग बताने वाले हैं, तो बता दें कि आप पूरी तरीके से गलत नहीं हैं। दरअसल आज हम आपको बताने वाले हैं इनके भाइयों के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवकी की 6 संतानों के बारे में, जिनका वध उनके ही मामा कंस द्वारा अपनी मृत्यु के डर के चलते कर दिया गया था। शास्त्रों में इनके बारे में वर्णन किया गया है। आखिर देवकी की 6 संतानें कौन थीं? आइए आज के इस छोटे से किस्से में हम यही जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन भी आपको दिख रहा होगा, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कंस देवकी का भाई था, जिसने अपनी मौत के भय के चलते अपनी ही सगी बहन की संतानों को मारने की कसम खा ली थी, जिस दौरान वो उसकी 6 संतानों को मारने में सफल भी हो गया। लेकिन आखिर देवकी की संतानें कौन थी जिनका जन्म लेते ही कंस ने वध कर दिया? दरअसल बात है द्वापर युग की, जब मथुरा में कंस का राज था। कहा जाता है कि कंस निरंकुश और पाषाण हृदय नरेश था। धार्मिक कथाओं के अनुसार कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, परंतु जब उसे ये पता लगा कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसका वध करेगी तो उसने तुरंत ही अपनी बहन को बंदी बना लिया और उसकी एक एक संतान को मौत की नींद सुलाने लग गया। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मालोक में स्मर, उद्धृत, परिष्वग, पतंग, क्षुद्रमृत व घृणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे, जो ब्रह्मा जी की कृपा पात्र थे। कथाओं के अनुसार इन पर सदैव ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। इनके द्वारा की गई हर छोटी मोटी गलती को ब्रह्मा जी नज़रअंदाज कर देते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्हें अपने ऊपर घमंड होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके सामने कोई कुछ नहीं है। इसी दौरान उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया, जिसके चलते ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आया और इसी क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर दैत्यवंश में जन्म का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उनकी अक्ल ठीक हो गई। वो ब्रह्मा जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी को उन पर दया आई और उन्होंने उनका श्राप कम करते हुए कहा कि अब तुम्हें दैत्यवंश में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा। जिसके कुछ समय बाद 6 देवताओं ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में ही बिताया, जिससे खुश होकर उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। उन 6 देवताओं ने वर मांगा कि हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो, न गंधर्वों के, न ही हम हारी बीमारी से मरें। उनका ये वरदान सुनते ही ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के चलते बेहद नाराज़ था, जिसके बाद उसने उन सबको श्राप दे दिया कि तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं बल्कि एक दैत्य के हाथों होगी। कहा जाता है किसी श्राप के चलते उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मरकर सुतल लोक में जगह पाई। अपने से बड़ों का सम्मान जो नहीं करता है उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन काल में बड़ों का आदर करें। इससे आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही, साथ ही आपके घर में इनका वास भी होगा और आप सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको हमारा ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।